अब देखिए प्रश्न वाली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एक मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाया है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल्पित विधि भी सिखा दी है, प्रत्यक्ष विधि भी सिखा दी है, पग विचलन आपके रह गई है, तो पग विचलन को अपन अच्छे से सीख लेंगे इस सवाल में और अच्छे से सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक सवाल, उदाहरण भी नहीं छोड़ूंगा। आप तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से सीखना है तो समझो, कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, केवल आप अच्छे से पढ़ो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सीधी सी बात है। समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत नहीं। चलो पग विचलन सीख लेते हैं, तो प्रत्यक्ष से करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहां से देखो, अब है वर्ग चिन्ह यानी कि एक्सआई। ठीक है, तो एक्सआई कौन है, ये तो अभी तक आप जान ही चुके होंगे। तो यहां से अपन एक्सआई को निकाल लेते हैं। एक्सआई क्या है, 150 और 200 जोड़ा तो 250 हो गया। अब 250 को यदि आप 2 से भाग दोगे ना, तो 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, ये 2 एक अन्ना 2 और 2 से 14, 2 पंजे 10, 175 आ जाएगा। ठीक है, तो 175 इसी तरीके से आप जोड़ जोड़ के कर लेना, तो इसका आ जाएगा आपका 175 नहीं आएगा। ठीक है, गलत कर दिया मैंने, 2 को 2, ठीक है, 125 आएगा, 125 है ना, यहाँ पे आएगा 175 और इसका जाएगा 225, इसका 275 जाएगा और इसका जाएगा आपका 325। देख लो ध्यान से। ठीक है, निकाल सकते हैं आप वर्ग चिन्ह, तो ये तो याद भी है आपको। अब देखो, अब अगला क्या है अपना कि ए बना लो कोई सा को भी, तो मान लिया जाए मैंने इसको ए बना लिया। अब बना लेंगे डी आई। डी आई क्या है, एक्स आई में से ए घटा दो, करो, तो ये तो 0 हो गया है। अब 225 में से 275 में 225 घटाओ तो 50 बचेगा। 50 के बाद में यहाँ पे आपका ये 100 हो जाएगा डायरेक्टली। इसी तरह यहाँ पर भी आपका 50 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 बचेगा, पर ये ऋण वाले रहेंगे ऊपर वाली लिस्ट, नीचे वाली प्लस वाली रहेगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि साफ दिखेगा अच्छा। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि पूरा सवाल आपको दिखे, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लिया था। चलो, अब अपने पास में क्या आ गया है, डी आई आ गया। अब अपने को जरूरत किसकी है, यू आई की है। यू आई किससे निकलता है, डी आई बटा एच, है ना। अब डी आई तो है, एच कौन है, एच है ना, गैप कर लो, देख लो कितने की गैप हो रही है इनमें, 150 और 100, इन्हें 150 में से 100 घटाओगे तो 50 आएगा। 50 की गैप है, तो देखो 50 की गैप है तो 50 से करना 50, एक आ गया, 50 दूने 100 आ गया, 50 से करना 50, 50 दूने 100। ध्यान आया, मैंने बताया था जो कि यू आई का जो लिस्ट रहेगी ना, वो -1 और 2 में ही आएगी ऑटोमेटिकली, कोई सा भी आप निकाल के रख लेना। कर लिया इतना चीजें, चलो आगे बढ़ाएं। चलो, अब अपना है एफ आई और यू आई का गुना कर लो बस, और क्या है। 4 और 2 का गुना किया तो माइनस का 8 आया, 5 एक अन्ना 5 आ गया, 12 का 0 में दिया 0, 2 एक अन्ना 2 और 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 8 और 5 कितने हो गए, 13। 13 में से आपका 6 घटा लो, देख लो गौर से। ठीक है, तो 13 में से 6 घटाओगे आप तो 7 8 9 10 11 12 13, 7 बच जाएगा। ठीक है, हाँ 7 बच जाएगा। अब 7 बचा हुआ तो वो किसका बचा है, माइनस का, तो इसको अपन लिखेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई बराबरी में कितना आया, माइनस का 7 आया। और ये परिवारों की संख्या जब आप जोड़ोगे पूरे ना तो 25 है, ये जोड़ के देख लेना आप, 2 2 4, 4 ने 4 8, 8 और 5, 8 और 5 आपका हो गया है 13, और 13 और 12 को जोड़ लो तो 25 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई इक्वल हो जाएगा 25, हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो अपना जो लगा रहे हैं, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। सारे मान अपने पास है, ए का मान है 225 प्लस इसका मान है माइनस का 7, एच का जो मान है, सॉरी इसका मान जो है 25 है अपने पास, यहाँ पे देखो गौर से, और इंटू एच, एच जो है वो कितना है अपने पास 50 है, देखो गौर से, 250 में से अपन ने घटाया था नहीं 200, तो ये कितना आ गया 50 आ गया, और 25 दून हो गया है 50, देख लो गौर से। ठीक है, तो 225 और माइनस का 7 दून हो गया 14, तो 225 में से आप
यदि इसको घटाओगे 14 को तो कितना बचेगा? 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से का वैसा 211 रुपये। ठीक है, क्योंकि उसने रुपयों में आपसे पूछा था। देखो प्रश्नों को देख लेना आप। ठीक है, ये यहाँ से तुरंत में पूछा था कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय, व्यय यानी खर्च होता है, तो अतः अभिष्ट माध्य व्यय 211 रुपये। लिख दोगे आंसर की लाइन, अतः अभिष्ट माध्य व्यय, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 211 आंसर है इसका ये। ठीक है।